Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials Worksheet 10 Glimpses of India। यहाँ पे आपको भारत के विभिन्न भागों से आपको जो है दर्शन कराए गए हैं। तो पहला जो भाग था इसमें गोवा घुमाया गया है। बेकर्स की बात की गई है, तो केक्स और पेस्ट्रीज़, ब्रेड, ये सब जो है बेक किया जाता है। और वहाँ की ये बात बताई गई है कि किस तरीके से वहाँ का जो बेकर है, जो कहानी में पात्र हैं बच्चे, उनका बहुत फेवरेट होता है और किस तरीके से वे उसकी, जब वो आता है अपनी लकड़ी की आवाज़ करता है जिस पर उसने कुछ घंटी सी लगा रखी है और वो झनझन करता है जब, तो उस घंटी की आवाज़ से वो उठ के बाहर भागते हैं और उसकी टोकरी को देखते हैं। और वो बेकर हमेशा दो बार आता था, एक बार जब वो सामान बेचने जाता है और एक बार जब वो खाली लौटता है अपना सामान बेचने के बाद। तो चलिए प्रश्न उत्तर हल करते हैं। हु आर एसोसिएटेड विद लोव्स ऑफ ब्रेड। ब्रेड के साथ किसको जोड़ा जाता है? देखिए, ब्रेड जो होता है, पूरा जो पैकेट हमारे को मिलता है वो उसे ब्रेड कहा जाता है, और उसके अंदर जो एक एक आप स्लाइस बोल सकते हैं उसको, एक्चुअली ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उसके अंदर, उसे लोव कहा जाता है। और लोफ का बहुवचन है, तो साथ में हम थोड़ा सा व्याकरण भी देखते हैं। लोफ, LOAF, लोफ का बहुवचन होता है लोव्स, LOAVES। एफ हट गया और VES आ जाता है, तो लोफ का बहुवचन लोव्स। चलिए, ये तो व्याकरण की बात हो गई। वापस पाठ की तरफ चलते हैं। हु आर एसोसिएटेड विद लोव्स ऑफ ब्रेड। तो लोव्स ऑफ ब्रेड के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? पोर्चुगीज़। वॉट वॉज द नेम ऑफ द पिक्यूलर ड्रेस ऑफ बेकर्स। उनकी जो ड्रेस थी वो क्या थी? ट्यूनिक, डांगरी, कबाई या जीन्स, तो वो थी कबाई। विच स्टेट डज कुर्ग बिलोंग टू। कुर्ग कौन से राज्य से है? केरला, गोवा, कर्नाटका या आसाम? कर्नाटका का है। द महासीर फिश आर फाउंड इन द रिवर। महासीर फिश कहाँ पे पाई जाती है? गंगा, यमुना, कावेरी या गोदावरी? तो कावेरी का जिक्र यहाँ पे पाठ में किया गया है, जो कि कुर्ग का जब वर्णन कर रहे हैं। वेयर वॉज टी फर्स्ट ड्रंक। चाय को सबसे पहले कहाँ पिया गया था? इंडिया, चाइना, जापान या फ्रांस? तो इसका उत्तर है बी, चाइना में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो जो है बेकर फ्रॉम गोवा वाला भाग है ये पहला। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पाडेर इन गोवा। इन बेकर्स को पाडेर कहा जाता है। ड्यूरिंग अ चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। और लेखक कहता है कि जब हम बच्चे थे तो वहाँ पे एक जो बेकर है वह उनका दोस्त था और उनका साथी था और गाइड भी था। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। ट्वाइस का अर्थ होता है बच्चों दो बार। ट्वाइस अ डे यानी कि प्रतिदिन, हर दिन दो बार वो एटलीस्ट आता था। वंस, एक बार। व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग। सेट आउट यहाँ पे जो प्रयोग है ये फ्रेजल वर्ब है। सेट आउट यानी कि रवाना होना। जब वह रवाना होता है इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। मॉर्निंग वाला राउंड उसका कौन सा होता था? सेलिंग राउंड। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्नड। और देन अगेन यानी कि जो दूसरा राउंड होता था व्हेन ही रिटर्नड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज। एम्प्टी, एम्प्टी से बना है एम्प्टिंग। एम्प्टी का अर्थ होता है खाली होना। हिज ह्यूज बास्केट यानी जिस टोकरी में वो सामान ले जाता था बेचने के लिए, वो बेच के वापस लौटा करता था। द जिंगलिंग थड ऑफ हिज बेम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और हम सोए हुए होते थे सुबह सुबह, और जो उसकी जो जिंगलिंग होती थी उसकी लकड़ी की, उसके ऊपर उसने शायद कुछ घुंघरू या कुछ लगा रखे थे, घंटी जैसा। तो आप मान सकते हैं इस तरीके से उसका वो स्टैंड भी बना हुआ था उस पर, जिस पे वो अपनी छवि रख दिया करता था। और इस घंटी, इसके ऊपर जब वो उसको लेके जाता था तब उसके ऊपर यहाँ पे घंटी सी लगा रखी थी, तो जब वो ठप ठप बजाता तो वो घंटी बजा करती थी। तो उसी जंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप। वोक अस अप का अर्थ होता है जगा देना, हम इस नींद से जगा देता था। एंड वी रैन टू मीट, मीट माने कि मिलना, हम उसे मिलने के लिए दौड़ते थे। एंड ग्रीट हिम, और उसका स्वागत करते थे। स्वागत कैसे करते थे? क्योंकि उसे बहुत पसंद था वो।
बाय विच नेम द बेकर्स आर नोन इन गोवा, गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पाडेर इन गोवा। तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, यदि आप इसको और बेहतर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं द बेकर्स आर नोन एज पाडेर इन गोवा। अगला देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर यूज टू कम इन अ डे? तो इसका सिंपल ही उत्तर है, ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। तो डे तक आप इसका उत्तर लिखेंगे दूसरे का। हाउ डिड द चिल्ड्रन नो अबाउट कमिंग ऑफ द बेकर? बच्चों को कैसे पता चलता था कि बेकर आ रहा है? द जिंगलिंग थड ऑफ हिज बैम्बू। द जिंगलिंग, यहाँ से हम आपको थोड़ा सा इसका उत्तर बनाना पड़ेगा। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू लेट द चिल्ड्रन नो, यहाँ पे आप लिखेंगे लेट। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू लेट, फिर यहाँ से आप ले लेंगे द चिल्ड्रन नो अबाउट कमिंग ऑफ द बेकर। वापस से बता देते हैं, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू लेट द चिल्ड्रन नो अबाउट कमिंग ऑफ द बेकर। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर से पैराग्राफ दिया गया है आपको। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Cordoves, तो known as कुपिया। उनकी जो लॉन्ग ड्रेस होती थी उसके ऊपर एक वो बेल्ट भी लगा लेते थे, तो वो ये कुपिया जिसे कहा जाता था। It resembles the kufiya worn by the Arabs and Kurds, और वो किसकी तरह दिखती थी? जो कुफिया, जो लंबी ड्रेस अरब और कुर्द लोगों के द्वारा पहनी जाती थी, वह उस तरीके से दिखती थी। इसीलिए जो है उन्हें ये माना जाता है कि वो अरब मूल के हैं, कोडाउस। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर, वहाँ पे कावेरी नदी भी है जो कि अपना जल जो है वह हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग से प्राप्त करती है। और महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर जो कि एक बहुत बड़ी पानी की मछली है, अबाउंड इन दीज वाटर्स, बहुत प्रचुर मात्रा में। अबाउंड का अर्थ होता है फाउंड इन प्लेंटी, प्लेंटी जिसको आप बोल सकते हैं। इन दीज वाटर्स, वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। व्हाट वाज नोन एज कुपिया, कुपिया किसे कहा जाता था? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं द लॉन्ग ब्लैक कोट। अब देखिए यहाँ से आपको लेना होगा इसका उत्तर। द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by कोडावूज इज नोन एज कुपिया। तो उनकी जो लंबा काला कोट है और बेल्ट के साथ जो पहना जाता था उसे ही कुपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ कैन कुर्गी पीपल बी रिलेटेड टू अरब ओरिजिन? उन्हें अरब ओरिजिन के साथ क्यों जोड़ा जाता है? तो उसको जोड़ने का कारण यही था कि, इसका उत्तर हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है इसका इस जगह पर। तो क्योंकि स्थान कम है तो थोड़ा सा यहाँ से इसमें हम इस तरीके से लिख लेते हैं, कुर्गी पीपल आर रिलेटेड टू अरब ओरिजिन because of their long, तो बिकॉज से इस उत्तर को हम वापस लिख लेते हैं यहाँ पे। बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग रोब, ROBE, रोब होता है ड्रेस, कपड़े, जो लंबा सा गाउन वो पहनते हैं वो। रिजेबलिंग द अरब कुफिया, जो अरब लोग कुफिया पहनते थे
लंबा सा कोट उसके जैसा दिखता है, इसीलिए ये उत्तर 10 है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग रूप रिजेम्बलिंग यानी कि उसके जैसा दिखता था, द अरब कुफिया की तरह दिखता था, इसीलिए उन्हें भी उससे जोड़ा जाता है क्योंकि उनके कपड़े जो हैं उस तरीके के दिखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज़ महासीर, वेयर इज़ इट फाइंड। तो महासीर जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, महासीर इज़ अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। तो दो भाग हैं, तो पहला भाग का उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे, यहाँ पे इस डैश की जगह आप इज़ लिख देंगे। महासीर इज़ अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, और कहाँ पे पाई जाती है, वेयर इज़ इट फाइंड। तो इसका उत्तर हम लोग लिख लेते हैं, it is found in river कावेरी। के कैपिटल लिखिएगा क्योंकि नदी का नाम है। इन चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो अगला भाग दिया गया है वह है टी फ्रॉम आसाम, आसाम की चाय। तो आसाम की चाय के बारे में यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से चाय बन गई। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी इसमें बताई गई है। तो कहानी देखते हैं हम। बोधि धर्म, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन का अर्थ होता है ध्यान लगाना। तो ये जो है व्यक्ति बोधि धर्म, इसने जो है अपनी पलकें काट ली थी। क्यों काट ली थी? क्योंकि उन्हें बहुत अधिक नींद आती थी और ध्यान लगाते तो उन्हें नींद आती थी, इसलिए उन्होंने अपनी आँखों की जो है पलकें ही हटा दी थी। जब पलकें उन्होंने हटा दी तो क्या हुआ, 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और उनकी आईलिड्स से जो आँखों के ऊपर की आईलिड्स हैं उनसे 10 चाय के पौधे उग गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश्ड स्लीप। और जब इन पत्तियों, इस पौधों की पत्तियों को पानी में डाल के गर्म किया जाता तो उससे जो नींद जो है भाग जाती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। और राजवीर ने बताया कि चाय जो है सबसे पहले चाइना में पी गई थी। एज फार बैक एज 2700 BC, तो इतने वर्ष पहले ये पी गई थी। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़, और ये टी, चाय, चीनी ये सब चाइनीज़ शब्द ही प्रयोग में लिए जाते हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, और सिर्फ 16वीं शताब्दी में जो है वह यहाँ पर यूरोप की कंट्रीज़ में पहुँची थी। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, और इसका प्रयोग यहाँ पे मुख्यतः एक दवाई की तरीके से किया जाता था बजाय एक पेय। बेवरेज होता है पेय पदार्थ जो कि हम ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं। कोई भी ऐसा पेय पदार्थ जिसे हम पीते हैं उसे बेवरेज कहा जाता है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। वाई डिड बोधिधर्म कट ऑफ हिज आईलिड्स। तो उसने अपनी आईलिड्स क्यों काट दी थी? ही कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो आपको यही उत्तर लिख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट्स। तो ये भी स्पष्ट दिया गया है। The leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep। तो यहाँ से आप इस पूरे उत्तर को ले लेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, where was a tea used first time। तो देखिए इसका उत्तर भी स्पष्ट दिया गया है, यहाँ से लेंगे हम इसका उत्तर। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। तो तीसरे का उत्तर भी आपको सभी उत्तर यहीं पे प्राप्त हो गए हैं, बहुत कठिन सवाल नहीं दिए गए हैं। व्हाट वाज द मोस्ट यूज़ ऑफ टी एट बिगनिंग। टी का जो है मुख्य प्रयोग क्या किया जाता था, तो यह भी आपको यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है। टी वॉज, यहाँ पे हम लिख देंगे टी और यहाँ से हम उत्तर ले लेंगे। टी वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज अ बेवरेज। तो उसे दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता था। चलिए, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। प्लेलिस्ट में आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। धन्यवाद।